अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो तुम्हारे को कितने चैप्टर कंप्लीट करने मैथ में, कभी सोचा बैठ के? अगर आप टोटल आप देखोगे तो 110 या 115 क्वेश्चन मात्र लगाने हैं। कितने बच्चे इतनी जिद्दी हो जाते हैं कि इस चीज़ को 4 to 5 डेज़ में ही ख़त्म कर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला कि एक रात पहले एग्ज़ाम देने जाओ, मतलब सोच के बहुत लोग सोचवाते हैं कि सपोज़ आज मान लो तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम एग्ज़ाम में बैठे हो, तुम एग्ज़ाम देने वाले हो, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज थोड़े से रियलिटी पे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो तरीके से बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बेसिक वाले और एक स्टैंडर्ड वाले। सबसे पहले तो तुम्हारे अंदर एक डर है कि भाई मैथ में नंबर तुम्हारे 100 में 100 नहीं आएंगे। दूसरा, आपके अंदर में ये डर डाल दिया गया है कि स्टैंडर्ड ले लिया है, तेरा क्या होगा। ये थोड़ा सा ना, ये जो डायलॉग हैं, जो जोक्स हैं, जो छोटे छोटे जो तुम्हारे अंदर एक अलग तरीके से इमोशंस डाल दिया गया है। बेसिकली इसे कोई थॉट नहीं बोलेंगे, हम इमोशंस ही बोलेंगे, क्योंकि तुम्हारे भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो तुम्हारे को कितने चैप्टर कंप्लीट करने मैथ में, कभी सोचा बैठ के? कभी सोचा? एक चैप्टर तुमने 2 घंटे में पढ़ाई करी थी, क्या तुम्हें याद है? 2 चैप्टर जब आपने उठाया था तो 2 से 2.5 घंटे में ख़त्म करी थी, क्या ये बात तुम्हें याद है? तीसरा चैप्टर जब तुम कर रहे थे तो 3 से 4 घंटे में तुमने ख़त्म करा था, क्या तुम्हें याद है? तुम्हें कुछ नहीं याद है। अगर मैं बात करूँ मैथ की ना मेरे भाई, 10th की लेवल की, तो जब 11th 12th में जाओगे ना तो 11th 12th के 4 गो चैप्टर और 10th के पूरे मैथ के चैप्टर भाई इक्वल हो जाते हैं। तो तुम वही लड़का हो जो कि 2 महीना के बाद 11th और 12th जब पढ़ाई करोगे तो तुम उतने सारे सिलेबस कवर कर लोगे, लेकिन आज 10th में तुम्हें डर लग रहा है। बेसिकली सारे के सारे एनसीईआरटी आपको कवर करने, मैं बोल रहा हूँ ना लाडले कि सारे के सारे एनसीईआरटी को तुम कवर कर सकते हो मात्र 16 डेज, मात्र 12 डेज, मान लो 20 डेज मान के चलता हूँ, मान लो 20 डेज में मान के चलता हूँ कि तुम पूरे के पूरे ख़त्म कर सकते हो। आज कसम खाओ, या तुम्हारे पास तो भाई पूरा कंप्लीट नोट्स है, सीबीएसई बोर्ड, पूरे अच्छे तरीके से तुमने मैथ्स पढ़ रखे हैं। तुम्हें क्या करना है? प्लान करना है। भैया हम कैसे प्लान करेंगे वो भी बता दो। देखो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन करना होगा। आज कसम खा, रात को खाने के बाद ध्यान से सुनो, डिनर कर लिया नाइट में, उसके बाद तुम्हें मैथ लगाने के लिए बैठना है। डिनर करा, 10 मिनट तुम घूमोगे, 15 मिनट घूमोगे, 20 मिनट सोशल मीडिया चलाओगे, अलार्म लगा के सोशल मीडिया चालू करोगे कि मेरे को 20 मिनट के बाद भाई कैसे भी स्नूज कर देना है सोशल मीडिया को, मेरे अलार्म को, सारी चीज़ों को। और फिर हम एक टेबल पे बैठेंगे, सिर्फ एक हमारा बुक होगा मैथ का, उसमें हमारा डिसाइड होगा कि आज मेरे को कौन सा चैप्टर पढ़ना है। मैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं कर पाता हूँ। बेसिकली आप सारे क्वेश्चंस कर पाते हो। एक चैप्टर में 7 से 8 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और वो 7 से 8 क्वेश्चन तुम्हारे को ऐसा डाइवर्ट करके रखा है कि तुम्हें मैथ पढ़ने के लिए भाई मन नहीं करता, तो करेगा। सिर्फ तुम्हें क्या करना है? हाईलाइटर से पोतना है, बस स्टार्ट कर दो हाईलाइट करना क्वेश्चन, हर चैप्टर में कर डालो कि ये एक क्वेश्चन मेरे को ज़्यादा तबाह करता है। भाई इसे मैं खाने के बाद, डिनर के बाद मैं रोज़ रात में पंगा लेता हूँ मैथ से, क्योंकि मैं ओवरऑल पूरे डे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहा हूँ, सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ, मॉक लगा रहा हूँ, या PYQs सॉल्व कर रहा हूँ, या जो भी है एक्सटर्नल क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को डर है भाई स्टैंडर्ड के लिए, बेसिक के लिए। तुम डरो मत, आपका भाई खड़ा है, एक एक पॉइंट बताएगा मैथ कैसे पढ़ना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ सेम अप्लाई करो मैथ को। सबसे पहले एनसीईआरटी ख़त्म करो, रात में बैठो, मज़े से बैठो, टारगेट बना लो, ख़त्म होगा और 45 डेज, 40 डेज, 35 डेज या 25 डेज में मैथ तुम्हारा ख़त्म होगा। और जो तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, एक्सटर्नल 8 to 10 क्वेश्चन मात्र आपको करने हैं। मैं करा रहा हूँ, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, सिर्फ इतना आपको लगाते चले जाना है, आप फोड़ दोगे मैथ के अंदर में। बस इतना मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। लेकिन जो भी चैप्टर पढ़ोगे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, कौन कौन टॉपिक तुमने कवर करा है, उस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वे आपको मेथड याद होने चाहिए कि भाई आपने किस तरह से बनाया है। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में जो तुम्हारा कॉपी चेक होता है वो स्टेप वाइज मार्किंग देकर चेक होता है, तो ये स्टेप गलत नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा वास्ट भी नहीं है मैथ। मैं क्या बोल रहा हूँ, हर चैप्टर से 8 to 10 क्वेश्चन एक्सटर्नल लगाने हैं, ज़्यादा नहीं लगाने हैं। अगर आप टोटल आप देखोगे तो 110 या 115 क्वेश्चन मात्र लगाने हैं। कितने बच्चे इतनी जिद्दी हो जाते हैं कि इस चीज़ को 4 to 5 डेज़ में ही ख़त्म कर देते हैं। तो मेन मुद्दा वो है कि आप मेरा कभी भी वीडियो देखो, पूरा देखो, वरना मत देखो। सिंपल बात है। मैं हमेशा फैक्ट के ऊपर बात करता हूँ, जो पॉसिबल चीज़ है उसे मैं बात करता हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि 1 नाइट गो फॉर एग्जामिनेशन एंड बूम,
ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला कि एक रात पहले एग्ज़ाम देने जाओ। मतलब सोच के बहुत लोग सोचवाते हैं कि सपोज़ आज मान लो तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम एग्ज़ाम में बैठे हो, तुम एग्ज़ाम देने वाले हो, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों से हम लोग दूर रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब करना। नेचुरल चैनल है, ऑर्गेनिक चैनल है। हम लोग थोड़े से भाई तरीके से बात करते हैं, भाईचारे बना के बात करते हैं। कोई मैं आया एक ब्रांड की तरह आपको रिप्रेजेंट खुद को नहीं करने वाला, मैं आपको अपने भाई की तरह रिप्रेजेंट करने वाला हूँ आप लोग के सामने। सो बेस्ट ऑफ लक भाई, समझ लो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप होगा, ज्वाइन हो जाना। बेस्ट ऑफ लक।